मंगल अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए मंगल आपको बहुत ज्यादा हाई एम्बिशियस बनाते हैं, फियरलेस बनाते हैं, ब्रेव बनाते हैं, बोल्ड बनाते हैं। आप लोग जो है ना आत्मिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए मंगल कई बार आपको क्रूर बना देते हैं, गुस्सैल बना देते हैं। आप बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हो और कई बार मुंह फट भी हो जाते हो। कड़वे शब्दों में कहूँ ना तो कई बार जो है आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार और दूसरों को पागल समझते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग समझदार नहीं होते, समझदार तो बहुत होते हो, लेकिन आप लोगों की एक आदत बहुत बुरी होती है, वो है लोगों के मुंह पर सुनाने की, लोगों के मुंह पर उनकी बेइज्जती करने की, और इसी आदत की वजह से आप अपने कीमती रिश्तों को खराब भी कर लेते हो। यहाँ बैठे हुए मंगल अगर शुभ स्थिति में है ना तो आप लोगों को रियल स्टेट में आप बहुत अच्छा काम करने वाले होते हो, स्पोर्ट्स में, फिटनेस फील्ड में और मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हो और कामयाब भी होते हो। यहाँ बैठे हुए मंगल जो है ना कई बार आप लोगों को बहुत ज्यादा कंजूस बना देते हैं और कई बार बहुत ज्यादा खर्चीला भी बना देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो मंगल है, आपका जो अट्रैक्शन होगा अपनी फिटनेस पर होगा, अपने ओवरऑल लुक पर होगा। आप लोग जो है ना थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है ना वो काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। यहाँ बैठे हुए जो मंगल को अगर आपको सही रखना है तो आप लोगों को नॉनवेज से बचना चाहिए, झूठा खाना नहीं खाना चाहिए, चांदी की चेन पहननी चाहिए और फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली के सेकंड भाव में है तो यहाँ पर जो है मंगल धन के, परिवार के, कुटुंब के भाव में, धन के भाव में है, तो यहाँ बैठे हुए मंगल जो है ना आपकी वाणी को कई बार क्रूर बना देते हैं। आप कटु वाणी बोलने वाले होते हो। आपकी इंटेंशन सही हो सकती है, लेकिन जो आपकी बात करने का जो लहजा होता है ना वो सामने वाले को कई बार पसंद नहीं आता, जिस वजह से आपके जो कीमती रिश्ते हैं ना वो खराब हो जाते हैं। आप लोग अपने परिवार को भी नहीं बख्शते, जिसकी वजह से आपके परिवार में बिना वजह के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। यहाँ बैठे हुए मंगल अगर सही है ना तो आपको धन प्रॉपर्टी खूब मिलती है, ससुराल से भी आपको बेनिफिट मिलता है, आप अपने दम पर कामयाब होते हो। जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे आपकी लाइफ में ना स्थिरता आने लगती है। यहाँ बैठे हुए मंगल ना एक सावधानी आपको जरूर बोलते हैं कि संभल कर बोलो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपकी वाणी में ना सरस्वती का वास होता है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा और बुरा बोलोगे तो बुरा, स्पेशली आप अपने लिए तो बुरा बिल्कुल भी ना बोलें। यहाँ बैठे हुए मंगल आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अट्रैक्शन भी देते हैं, आप लोग उनके ऊपर खूब धन लुटाने वाले भी होते हो। अगर इस पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो यही आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। अगर आपको उसको सही रखना है तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और परिवार से बनाकर रखें। मंगल अगर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए मंगल आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड बना देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल ना आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। कॉन्फिडेंस आप में कूट कूट कर भरा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ना आप लोगों की कमाल की होती हैं। आप लोग जो है ना अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करने वाले होते हो। यहाँ पर मंगल आपको सेल्फ मेड पर्सन बनाते हैं, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हो और इसमें आपका भाग्य भी साथ देता है। अपने एनिमीज को कंट्रोल करने का जो हुनर है ना आप लोगों में बचपन से ही होता है, लेकिन अगर मंगल यहाँ पर अशुभ स्थिति में हुए ना तो यहाँ पर आप लोग ना अपनी मन मर्जियां करने लगते हो, झगड़ालू, उग्र स्वभाव के हो जाते हो, जिस वजह से आप ना बड़े बड़े लोगों से पंगा लेने वाले भी होते हो। ऐसा आप अपने कार्य क्षेत्र में भी करते हो और जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम ना आप अपने सामने खड़ी कर लेते हो। आप लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से आप जो है ना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ पर बैठे हुए मंगल अगर अशुभ है ना तो आपके छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से भी रिश्ते खराब करवा देता है। यहाँ बैठे हुए मंगल को आपने सही रखना है ना तो अपने छोटे भाई बहनों से बनाकर रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, धर्म से जुड़े रहें। अगर यहाँ पर बैठे हुए मंगल को और सही रखना है तो एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में धारण करें। मंगल इन फोर्थ हाउस यानी कि सुख भाव में, तो यहाँ बैठे हुए मंगल को यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर मंगल यहाँ पर अपनी राशियों में या फिर उच्च राशि में हुए ना तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट आपको जरूर दिलवाते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो स्वभाव है ना उसे नहीं छोड़ते। ऐसे लोग ना मन ही मन कलपने वाले होते हैं, मन इन लोगों का हमेशा अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंजाइटी रहती है, क्रोध गुस्सा हमेशा इन पर हावी रहता है, स्पेशली तब जब ये लोग घर पर होते हैं। परेशानी की पोटली हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हैं, लाइफ में इनको कामकाज बहुत बार चेंज करना पड़ता है। ये लोग ना बहुत ज्यादा जिद्दी, गुस्सैल बन जाते हैं और इस वजह से अपने फाइनेंस का ना कई बार नुकसान भी कर लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों को एडवाइस बहुत ज्यादा देते हैं, नसीहतें देते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते।
पार्टनर के साथ का जो इनका कनेक्शन है ना, वो भी कई बार डिस्टर्ब देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो ना बहुत ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती, लेकिन मानसिक तौर पर लड़ाई हमेशा रहती है। डिवोर्स के भी चांस कम ही देखे गए हैं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल मदर से प्रॉब्लम या मदर को प्रॉब्लम भी दे देते हैं। इन लोगों को अगर अपने मंगल को सही रखना है ना, तो अपनी परेशानियों को शेयर ना करें, क्योंकि आपको कोई समझने वाला नहीं है। आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी, बल्कि बढ़ जाएगी, आपकी बात का बतंगड़ बना लिया जाएगा। इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, गंगा स्नान करें और चांदी के गिलास में पानी पिएं। मंगल इन फिफ्थ हाउस यानी कि बुद्धि भाव में, अगर मंगल यहाँ पर शुभ स्थिति में हुए तो यहाँ बैठे हुए मंगल आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान और चंचल बना देते हैं। आप लोग जो है ना अपनी फील्ड के माहिर होते हो, आपको अपनी फील्ड की डीप नॉलेज होती है। यहाँ बैठे हुए मंगल जो है आप लोगों को आपके टारगेट को, आपके गोल्स को अचीव करने में पूरा सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की फैमिली में ना कोई मेडिकल फील्ड से जरूर होता है, लेकिन अगर यहाँ पर मंगल खराब हुए, अशुभ स्थिति में हुए, तो यहाँ पर मंगल ना आपकी बुद्धि को खा जाते हैं। यानी कि बुद्धि आपका टाइम पर सपोर्ट नहीं करती, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। यहाँ पर एजुकेशन में प्रॉब्लम देते हैं। जिन फीमेल की चार्ट में मंगल है ना, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम दे देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो मंगल है ना, कई बार आपको ओवर रोमांटिक बना देता है। और मंगल की दशाओं में आपने अगर लव अफेयर किया या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप पड़ गए ना, तो आप अपनी लाइफ का सबसे बुरा टाइम इनवाइट करने वाले होते हो। क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है ना आपके चरित्र को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाते हैं, आपकी संगत को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाते हैं, और अगर आपने उसको खराब किया तो मंगल यहाँ पर आपको छोड़ने वाले नहीं है। और शुभ ग्रहों का साथ नहीं मिला तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, जेल तक जाना पड़ सकता है। अगर आपने इसको सही रखना है ना, तो संगत सही रखें, चांदी के गिलास में पानी पिए। मंगल अगर आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए मंगल अगर अकेले बैठे हैं तो इसकी कंडीशन को काफी पावरफुल माना गया है। यहाँ बैठे हुए मंगल ना आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी देते हैं, पावरफुल पर्सनालिटी देते हैं। इन लोगों के लिए ना इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ना कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते। यहाँ बैठे हुए मंगल आपको कर्जों से मुक्ति दिलाने में, कंपटीशन को जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ बैठे मंगल आपको बहुत अच्छा एडवोकेट बनाते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, हीलर बना देते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है ना पुलिस लाइन में, आर्मी लाइन में बहुत ज्यादा हो जाता है, शेयर मार्केट में, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड कामों में भी ना आपका इंटरेस्ट काफी होता है। और मंगल यहाँ बैठकर सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मंगल अगर यहाँ खराब हुए ना, तो आपको आपका जो नेचर है ना उसको काफी ज्यादा झगड़ालू बना देते हैं। आप लोगों की सुनते ही नहीं, अपनी चलाने वाले होते हो, और यही वजह है कि आप अपने रिश्तों को खराब कर लेते हो। आप गलत लोगों से अपना कंपैरिजन करते हो, उनसे अपना कंपटीशन करते हो, और यही जो है ना आपकी लाइफ में आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। और इसी वजह से आपको छोटी छोटी हेल्थ इश्यू फेस करने पड़ते हैं। यहाँ बैठे हुए मंगल ना आपके यंग एज में आपको कोई ना कोई बॉडी के ऊपर ना चोट जरूर दे देते हैं, जिसका जो मार्क है ना लाइफ टाइम तक आपके बॉडी पर रहता है। यहाँ बैठे हुए मंगल को आपको बैलेंस करना है ना, तो आपको अपनी डेली रूटीन को सही रखना चाहिए, सेवा भाव रखनी चाहिए, और नींद का सेवन करना चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली के सेवेंथ हाउस में है, तो यहाँ बैठे हुए मंगल आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं, बहुत अच्छा एडवाइजर बनाते हैं। बिजनेस सेंस आप लोगों में कमाल की होती है। अगर आप लोग जो कुछ बिजनेस करते हैं ना, तो यहाँ बैठे हुए मंगल जो है उसको ब्रांड बनाने में, उसको ग्रो करने में ना बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट करते हैं। एक्टिंग लाइन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आपको सूट करती है। समाज की भलाई के लिए भी ना आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हो। यहाँ बैठे हुए मंगल चाहे जितने मर्जी शुभ रिजल्ट क्यों ना दें, लेकिन जो अपना जो नेचर है ना वो अग्रेसिव आपका रखते ही रखते हैं। सेवंथ हाउस जो है ना आपके पार्टनर का हाउस भी है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को नेचर को भी थोड़ा अग्रेसिव बना देते हैं, प्राउडी बना देते हैं। आपका जो पार्टनर है ना अपनी चलाने वाला हो सकता है। यहाँ बैठे हुए मंगल जो है ना आपके पिछले जन्मों के कार्मिक बैलेंस को भी दिखाता है। यानी कि हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में अपने पार्टनर को सही से ट्रीट ना किया हो। यहाँ बैठे हुए मंगल जो है ना आपकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, क्योंकि सेवंथ हाउस के मंगल को ना मांगलिक बोला जाता है। ऐसे लोगों में उनका जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको मांगलिक पार्टनर ही चाहिए होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ना लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, आपके करियर में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसको सही रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, चांदी यूज करनी चाहिए,
और ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए मंगल को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर शुभ स्थिति में हुए ना तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी देकर जाते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी दे देते हैं। यहाँ तक कि आप लोग रिसर्च में ना माहिर हो जाते हो, अंडर कवर एजेंट, यहाँ तक कि साइंटिस्ट, बहुत अच्छे सर्जन यहाँ बैठकर मंगल आपको बना देते हैं। यहाँ बैठे हुए जो मंगल है ना आपकी पर्सनल लाइफ की बजाय आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ बैठे हुए जो मंगल है जो आपको ना बहुत ज्यादा इमोशनल बनाने का काम करते हैं। आप लोग अपने इमोशंस में बह कर ना अपने सीक्रेट अपने आसपास के लोगों से शेयर कर देते हैं और बाद में यही लोग आपके जो सीक्रेट्स को यूज करके आपके खिलाफ यूज करते हैं। यहाँ बैठे हुए जो मंगल है ना आपको कहीं ना कहीं फूडी बना देते हैं। और यहाँ पर बैठे मंगल आपको एक चीज का अलर्ट जरूर देते हैं कि आप अपने खाने पीने की चीजों में थोड़ी सावधानी रखें, अलर्ट रहे, अपनी बैलेंस डाइट लें, नहीं तो आपको हेल्थ इशू रह सकते हैं। यहाँ बैठे हुए मंगल को आपको सही रखना है ना तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो 8th हाउस है ना ससुराल का भाव भी है, जो ससुराल से आपको बेनिफिट भी दिला सकता है और उनसे रिश्ते खराब भी कर सकता है। तो इसके लिए उनके साथ रिश्ता बनाकर रखें और नीम का सेवन करें, चांदी यूज करें। मंगल अगर आपकी कुंडली के 9th हाउस में बैठे हैं और अगर शुभ कंडीशन में बैठे हैं ना तो यहाँ पर मंगल आपको बहुत अच्छा एडवाइजर बनाते हैं, काउंसलर बनाते हैं, टीचर बना देते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेटर बनाते हैं। यहाँ पर अगर मंगल शुभ है ना तो आपको लाइफ में ना आप घूमते फिरते बहुत हो, परिवर्तन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, आप धार्मिक यात्राएं करने वाले होते हो। आप लोगों का जो जन्म है ना किसी नामी परिवार में होता है, पैसा हो ना हो लेकिन आप लोगों का परिवार का जो नाम है ना वो जरूर होता है। हो सकता है कि आपके पितरों ने ना पिछले जन्मों में किसी शुभ कार्य के लिए कोई ना कोई जो है भूमि का डोनेशन किया हो और जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपको खूब पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर पैतृक संपत्ति नहीं मिलती तो नेम फेम तो आपको मिलने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल है ना अगर थोड़ी सी भी अशुभ कंडीशन में हुए तो फैमिली लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। सही गाइडेंस ना मिलने के कारण आप कंफ्यूजन में रह सकते हो और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। यहाँ बैठे हुए जो मंगल है ना आपको आपकी जॉब में, बिजनेस में कई बार परिवर्तन देखने को मिलता है, विदेश यात्राएं आपकी जरूर होती हैं। अगर 9th के मंगल को बैलेंस रखना है ना तो आपको धर्म से जुड़े रहना चाहिए। मंगल की एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करने का बेस्ट तरीका है कि आप किसी धर्म स्थान में जाकर सेवा करें, नीम के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं और चांदी का यूज करें। मंगल अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में है और अगर शुभ बैठे हैं ना तो यहाँ बैठे हुए मंगल को वन मैन आर्मी कहा जाता है। ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, बोल्ड होती है। ये देखने में काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं। 10th में मंगल है तो आपका जन्म चाहे नॉर्मल फैमिली में क्यों ना हुआ हो लेकिन आपको नेम फेम देखने को जरूर मिलता है, पैतृक संपत्ति, भूमि, गाड़ी, वाहन आपको जरूर मिलती है। मंगल यहाँ पर आपको मन से ना बच्चा बना के रखते हैं। ऊपर से देखने में आप जितने मर्जी सॉलिड या पावरफुल क्यों ना हो, मन आपका बच्चों की तरह होता है, आप थोड़े ना मनमौजी टाइप के होते हो। लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्थिरता आती है और आप मेच्योर होते हो। आप लोग ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते लेकिन लोगों को बड़ा मजा आता है आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने का, और ये चीज आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और इसी वजह से आप बहुत सारी अपनी ना चीजें खराब कर लेते हो और जिसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा बदनामी देखने को मिलती है, रूड का टैग आपको लग जाता है, ईगो, गुस्सेल बोला जाता है। कि यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल है ना आपके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है ना थोड़ा सा आपका अग्रेसिव नेचर हो सकता है। यहाँ बैठे हुए मंगल को आपको सही रखना है ना तो आपके पिता की गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 10th हाउस आपकी मदर इन लॉ का भी हाउस है तो उसको सही रखने के लिए उनके साथ कनेक्शन अच्छे रखें, समाज की सेवा करें। मंगल अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में यानी कि इच्छा पूर्ति भाव में, लाभ भाव में, आपके बड़े भाई बहनों के भाव में है ना तो आपको यहाँ बैठे मंगल काफी मिलनसार बनाते हैं, सोशल बटरफ्लाई बनाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन मंगल यहाँ एजुकेशन में प्रॉब्लम देते हैं, एजुकेशन सही डायरेक्शन में नहीं होती, इसकी वजह से करियर सेट होने में भी प्रॉब्लम आती है, जिसका एक बड़ा रीजन ना आप अपनी फैमिली को मानते हो। आपके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है कि जो आपकी परवरिश है ना वो सही तरीके से
नहीं हुई है, लेकिन अगर मंगल यहाँ शुभ हुए तो यहाँ पर मंगल आपको वो नेम फेम देकर जाते हैं, वो आपके करियर में ग्रोथ देकर जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। लेकिन इसके लिए आपको अपने करियर पर फोकस रखना होगा, अपने स्किल इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना होगा। यहाँ बैठे हुए मंगल जो है ना आपको आपके बच्चे के प्रति ना ओवर पॉजिटिव बना देते हैं। आपके मन में जो गिल्ट रहता है ना कि आपकी परवरिश सही नहीं हुई, तो इसके लिए आप अपने बच्चे को लेकर थोड़े से काफी अलर्ट रहते हैं। आप नहीं चाहते कि जो कमियां आपके साथ हुई हैं वो आपके बच्चे में आए। इस चीज को लेकर ना आप अपने पार्टनर को भी इग्नोर करते हो, और यही वजह रहती है कि आपकी मैरिड लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ बैठे हुए मंगल को आपको सही रखना है ना, तो आपको हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने ओवर पॉजिटिव नेचर पर कंट्रोल रखना चाहिए, और पितरों के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन करनी चाहिए। मंगल अगर आपकी कुंडली के 12th हाउस में है तो यहाँ बैठे हुए मंगल जो है आपको बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड बनाते हैं। आप बहुत हेल्पफुल होते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो, यहाँ तक कि आपकी जो विल पावर है ना वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलती है, या तो एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती या फिर आपके काम ही नहीं आती। करियर में भी आपको बहुत बार चेंज करने पड़ते हैं और उसके बाद सक्सेसफुल होते हो। यहाँ बैठे हुए मंगल जो है ना आपकी फैमिली को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। आप लोगों के लिए आपकी फैमिली, आपके भाई बहन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आप लोग जिन लोगों के साथ भी मन से जुड़ते हो ना उनको हमेशा सपोर्ट करते हो। लेकिन कई बार जो लोग हैं ना आपको गलत समझ लेते हैं और आपको गुस्सैल या फिर लड़ाकू बोलते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ वो दूर से सोचते हैं। जिन लोगों के साथ आप कनेक्शन में रहते हो ना वो लोग आपकी असलियत को जानते हैं। यहाँ बैठे हुए मंगल ना आपकी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट जरूर करते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है ना बंधनों से मुक्ति का भाव है, और आप अपने रिश्तों में ना बंधन पसंद नहीं करते, बंधन को एक्सेप्ट नहीं करते। और यही वजह है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है। कई बार आपके हेल्थ इशू भी ज्यादा देखे जाते हैं, एंजाइटी, फियर, डिसरेस्पेक्ट, या फिर ब्लड से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को जरूर मिलती है। यहाँ बैठे मंगल को सही रखना है ना, तो आपको अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ डोनेशन करनी चाहिए, नीम की दातुन करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।